Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Thebo from E-Learning with Tanzila Thebo Academy. Today's lecture is extremely important for all of you guys. For all aspirants, whether you are going to appear in CSS or PMS exam in this year or upcoming year. Because I'm going to discuss both plans like short term and long term. And I'm sure that you must know that planning is very, very important, because it is truly said that failing to plan is simply planning to fail. तो जब भी आप CSS या PMS एग्ज़ाम की तरफ आना चाहते हैं तो दो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हर एस्पायरेंट के माइंड में होते हैं. फर्स्ट, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन. वो हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं. अगर आप में से किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा, मस्ट वॉच इट. क्या आपने स्टार्ट कैसे लेना है प्रिपरेशन का. अगर आप ले चुके हैं, वो स्टेप कर चुके हैं जो मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस लेक्चर में, फिर आप पाएंगे हाउ टू मेक अ टाइम टेबल या हाउ कैन यू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर CSS और PMS एग्जाम इन जस्ट 6 months. You really can if you have really practical or very useful timetable to follow. तो आज का लेक्चर उन तमाम क्वेश्चन को मैं एड्रेस करने वाली हूँ कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, हाउ टू कवर ईच सब्जेक्ट और हाउ मेनी सब्जेक्ट शुड बी कवर्ड एट अ टाइम. इन तमाम क्वेश्चन जो एस्पायरेंट्स के माइंड में होते हैं रिगार्डिंग टाइम टेबल एंड प्रिपरेशन, आज हम इस लेक्चर में तमाम के तमाम को एड्रेस करेंगे. बट उससे पहले देखें, पहला स्टेप होता है कि हाउ टू स्टार्ट आपने कर लिया है. फिर हम आते हैं टाइम टेबल की तरफ. बट टाइम टेबल से पहले भी कुछ स्टेप्स हैं, वो आपने ज़रूर करने हैं. वो कौन से हैं? प्री स्टेप्स टू मेक अ टाइम टेबल. टाइम टेबल बनाने से पहले आपने ये स्टेप ज़रूर करने हैं अगर आप वाकई में 6 month में अपनी तैयारी करना चाहते हैं. ठीक है, देखें, एक चीज़ मैं बताऊं जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि आप स्टार्ट लेंगे तो डेफिनेटली गेट द सिलेबस ऑफ द सब्जेक्ट्स. बट होता क्या है, आप लोग ऑप्शनल को ज़्यादा लेके परेशान रहते हैं कि हाँ ठीक है, हमें कंपलसरी तो पता चल गया, अब ऑप्शन. जस्ट टेक ब्रीथ. यू नीड टू फोकस ऑन कंपलसरी फर्स्ट. ठीक है ना, थोड़ा सा आपको ग्रिप आ जाएगी स्टार्ट कैसे करना है, प्रिपरेशन कैसे करनी है. क्योंकि मेरा ये एडवाइस है कि हमेशा जब भी स्टार्ट करें प्रिपरेशन को विद द कंपलसरी सब्जेक्ट्स. जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि ऐसे से स्टार्ट करें. 1 month तो आपने कंप्लीट 1 month आपने ऐसे को दे देना है. अब वो कैसे देना है इस लेक्चर में मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी. ठीक है, पहले तो आपने गेट द सिलेबस लेके मोबाइल में नहीं सेव रखना, सिर्फ लैपटॉप में नहीं, उसको देखना भी है. ठीक है, आप जानते हैं 6 सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे का सिलेबस नहीं होता, नहीं दिया हुआ. बाकी 5 जो सब्जेक्ट्स हैं उसके सिलेबस हैं. अगर आप फॉर एग्जांपल, मैं आपको स्ट्रेटजी भी बताऊं, आपने सिलेबस लेके करना क्या है. आपने पाकिस्तान अफेयर्स का सिलेबस डाउनलोड किया, यानी आपने देखने के बाद उन टॉपिक्स को रीड करें कि कौन से टॉपिक्स आपको एग्जामिनर ने दिए हैं टू फोकस ऑन. अक्सर ये मिथ है कि बस CSS कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, बस हमें पता ही नहीं होता कि क्या तैयारी करें. ऐसा कुछ भी नहीं है. अगर आपके पास डायरेक्शन है ना, राइट डायरेक्शन है, जो मैं इस लेक्चर में एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको फॉलो करेंगे. इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है CSS को क्रैक करना. वर्क हार्ड, अल्लाह से दुआ मांगें, लक हो, ये 3 चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं, तो यू कैन डू इट. राइट. तो वर्क हार्ड तो आपने करना है. वर्क हार्ड भी स्मार्ट स्टडी की तरफ आपने जाना है. ठीक है ना. इफ़ यू वर्क हार्ड इट लीड्स यू टू स्मार्ट स्टडी. स्मार्ट स्टडी का ये मतलब नहीं होता आप कम आवर्स पढ़ें, कम घंटे पढ़ें और जी बस कुछ पढ़ें, ऐसा नहीं होता. फोकस स्टडी होती है. स्मार्ट स्टडी में इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी जाती हैं, इररिलेवेंट चीज़ों को हम माइनस कर देते हैं. ये स्मार्ट स्टडी होती है. काफ़ी एस्पायरेंट जो न्यू होते हैं वो बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं स्मार्ट स्टडी क्या है, कम घंटे पढ़ना है, कम पढ़ना है. ऐसा नहीं है. स्मार्ट स्टडी होता है जनाब, आप टू द पॉइंट रिलेवेंट चीज़ें आपने पढ़नी है, और ये सिलेबस आपको लेके जाता है स्मार्ट स्टडी की तरफ.
अगर मैं एक जनरल बात करूँ स्मार्ट जो पाकिस्तान अफेयर्स में 25 to 30 टॉपिक्स हैं, आई थिंक 30 टॉपिक्स होते हैं, नॉट आई थिंक बट आई एम श्योर 30 टॉपिक्स होते हैं जो एग्जामिनर ने आपको हाईलाइट किए हुए हैं। बट 30 के 30 आपने नहीं पढ़ने। जी बिल्कुल आपने सही सुना, आपने नहीं पढ़ने 30 के 30, आपने स्मार्ट स्टडी करनी है। सिलेबस उठाया आपने, जो मैं ये फार्मूला बता रही हूँ उसको फॉलो करना है आपने। सिलेबस उठाया, पाकिस्तान अफेयर्स की मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आपने पाकिस्तान, क्योंकि अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज रहते हैं। पाकिस्तान का सिलेबस उठाया आपने, उसने आपने टॉपिक्स देखे 30 होंगे। 30 के बाद आपने वो देख लिया सिलेबस, फ़ौरन आपने पास पेपर्स इसके डाउनलोड करने पाकिस्तान अफेयर्स के, एटलीस्ट 10 ईयर्स के। अगर 10 ईयर्स के नहीं तो डेफिनेटली 5 ईयर्स के तो लेने ही लेने हैं आपने। अब आपने ले लिया, पास पेपर्स ले लिए, अब क्या करना है उससे? अब आपने उन क्वेश्चंस को रीड करें कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कैसे है। चलें वो तो एक अदर पर्सपेक्टिव हो गया, बट ये देखें कि 10 ईयर्स या 5 ईयर्स के क्वेश्चंस में कौन से टॉपिक्स आपको दिए गए हैं एग्जाम में, उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं। जैसे मैं कहूँ कुछ टॉपिक्स तो एवरग्रीन है, चाहे आप 2014 के एस्पेरेंट से मिले हैं, 15 के, 16 के, क्योंकि 16 में सिलेबस थोड़ा चेंज हुआ था, तो इवन आप प्रीवियस 14-15 एस्पेरेंट 14-15 ईयर्स के जो हैं 2014-15 ईयर्स के जो एस्पेरेंट्स थे, आप उनसे भी मिलेंगे, बात करेंगे, तो उन्होंने ये आज भी जो प्रिपेयर किए जाते हैं उन्होंने भी वो टॉपिक ज़रूर प्रिपेयर किए होंगे। वो ये फिक्स्ड है, ये एवरग्रीन है। लाइक इकोनॉमी, ठीक हो गया, सिविल मिलिट्री रिलेशंस इन पाकिस्तान, ठीक है, और एनर्जी क्राइसिस, ठीक है, वाटर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो डेफिनेटली प्रिपेयर्ड होते हैं। काफ़ी ऐसे हैं, लाइक CPAC 16 के बाद तो डेफिनेटली ये प्रिपेयर होता है, ठीक है, और एजुकेशन हो गया। ये जो कह दें तो मोटे मोटे टॉपिक्स लाइक एजुकेशन, राइट, एंड पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी चैलेंजेस, CPAC हो गया आपका, सिक्योरिटी चैलेंजेस हो गई आपकी, ठीक है, और कश्मीर इशू हो गया। ये तमाम के तमाम तो ये हॉट टॉपिक्स हैं, दे आर एवरग्रीन, ये आपको करने ही करने, तो बेहतर ये पहले इनसे आप स्टार्ट ले लो। आपने कोई सा भी सब्जेक्ट उठाना है तो उसको टॉपिक्स वाइज प्रिपेयर करना है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना है। ये टाइम टेबल से पहले की चीज़ें जो आपने करनी है कि आपने सिलेबस लेना है, ठीक हो गया। सिलेबस लेने के बाद आपने उनके पास पेपर्स लेने हैं। पास पेपर्स लेने के बाद कंपलसरी की मैं भी स्पेशली बात कर रही हूँ, पास पेपर लेने के बाद आपने उन टॉपिक्स की लिस्ट बनानी कि आपने प्रिपेयर कौन से करने। लिस्ट बनाने के बाद आपने क्या करना है, ये तो हो गया, लिस्ट बना लिया। फिर एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है फर्स्ट डे से, कि कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जो आपने फर्स्ट डे से लेकर टिल द एंड तक आपने करना है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपने फर्स्ट डे से लेकर टिल द एंड तक आपने उसको लेके चलना है, चाहे फिर आप पाकिस्तान अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हों या अपने आप करंट अफेयर प्रिपेयर कर रहे हों, कोई सा भी, इवन ऑप्शनल भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपने इन 3 सब्जेक्ट को लेकर और कुछ ऐसे एक्टिविटी हैं जो डेली रूटीन में आएंगे वो आपने फॉलो करने ही करने हैं, ठीक हो गया। अब इनको फॉलो कैसे करना है वो मैं टाइम टेबल में बताऊंगी, बट you must keep it in your mind that you have to study 3 subjects from the day 1 to till the end of the preparation. अब वो कौन से? ऐसे आपने ऐसे को नहीं छोड़ना, बिल्कुल नहीं छोड़ना, ठीक है, फर्स्ट डे से लेकर एंड तक। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था, 1 मंथ पूरा का पूरा 1 मंथ आपने ऐसे को दे देना है। अगर आपके ऐसे में कमांड आ गई, ट्रस्ट में आपको रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट बहुत ईजी लगेंगे। तो बिकॉज ऐसे इज CSS, सिर्फ इंग्लिश का जो कॉन्सेप्ट है ऐसे को लेकर वो नहीं होता। ऐसे मैं आपको जब ऐसे सीरीज़ लेक्चर अपलोड करूँगी आप लोगों के लिए, उसमें मैं बताऊँगी क्यों ये डीम किया जाता है कि ऐसे इज CSS, CSS इज ऐसे, नॉट बिकॉज ऑफ इंग्लिश बट देयर आर अदर पार्ट्स। इफ़ यू आर एबल टू राइट अ ग्रेट essay in CSS for CSS exam, trust me, rest of the subjects will be very halwa for you, trust me, बहुत ईजी होंगे आपके लिए। तो बहरहाल ये पॉइंट था कि आपने ऐसे को फर्स्ट डे से लेकर टिल दी एंड तक लेके चलना है।
अब वो कैसे लेके चलना है, कैसे उसका टाइम देना है, वो मैं टाइम टेबल में बताऊंगी। ठीक हो गया। प्रीसी एंड कंपोजिशन, ये भी ग्रामर जिसको आप कह सकते हैं, ये भी आपने फर्स्ट डे से लेकर टिल द एंड तक लेके चलना है। अगर आपका ग्रामर पोर्शन बहुत सॉलिड है, आपको ऑलरेडी ग्रामर आती है, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा फिर प्रीसी एंड कंपोजिशन को। कंपोजिशन भी बहुत ईजी, बट प्रीसी की प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है, डेफिनेटली करनी है, अगर आपको ग्रामर में कमांड है तो। अगर नहीं है, अगर आपका जैसे मैंने आगे चल के मैं बताऊंगी, आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो ग्रामर आपकी सही होगी। अगर आपकी एकेडमिक पुअर है तो डेफिनेटली ग्रामर आपकी सही नहीं होगी। उसको कैसे मैनेज करना है वो टाइम टेबल में हम सीखेंगे। और करंट अफेयर, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे प्रीसी एंड करंट अफेयर्स आपने फर्स्ट डे से लेकर टिल द एंड तक लेके चलने हैं। ये बात आपने बिफोर मेकिंग अ टाइम टेबल यू हैव टू कीप इन योर माइंड। क्लियर? उसके साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो आपने डेली रूटीन में करनी ही करनी होंगी, जो हमने हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन में बताई थी। रीड न्यूज़पेपर, यू हैव टू रीड। उसमें आपने विकेबलरी लेना है, करंट अफेयर्स को लेना है। अब वो कैसे लेना है, अगर आपने ये जानना है तो मेरा एक लेक्चर अपलोडेड है, हाउ टू मेक अ नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। वो आप वीडियो ज़रूर वॉच करें, मेरे प्लेलिस्ट में जाएं, उधर है हाउ टू मेक अ नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर। वो वीडियो आप देख लेंगे ना तो आपको अंडरस्टैंड आप कर जाएंगे कि हाउ कैन यू गेट रिलेवेंट मटीरियल फ्रॉम न्यूज़पेपर। ठीक हो गया। फिर आपने ये प्रैक्टिस ज़रूर करनी है फ्रॉम द डे 1 टू टिल द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, राइटिंग प्रैक्टिस। अब देखिए होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एस्पायरेंट को ये मिथ आई वुड से कि वो समझते हैं कि नॉलेज ही CSS है, बस नॉलेज हो आपके पास यू कैन क्रैक। ऐसा नहीं होता, ये मिथ है। देखिए हैविंग अ नॉलेज, आप सबको एक जितनी नॉलेज हो ही जाती है। अगर कोई आप सीरियस एस्पायरेंट हैं तो नॉलेज आपको टिल द एंड बहुत हो जाएगी, बट स्टक कहाँ होते हैं कि आप लैक कर जाते हैं प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस में। क्योंकि आपने एग्ज़ाम में जाके लिखना भी है, आपने बोलना थोड़ी है कि आपको जो नॉलेज है बस आपने बोलना है, आपने लिखना भी है। आपको जितनी भी नॉलेज होगी आपने राइट डाउन करनी होगी, उसकी प्रैक्टिस बहुत लाजमी है। तो आपने इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। इफ़ यू रियली वांट टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर CSS इन जस्ट 6 मंथ, या लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, ये आपने ये दोनों को अप्लाई होगा। चाहे आप शॉर्ट टर्म एस्पायरेंट यानी शॉर्ट टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या लॉन्ग टर्म कर रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या प्लान है फ्यूचर में करने का, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर अपनाना है, फॉलो करना है। इज़ दैट क्लियर? सो दीज वर दी प्री स्टेप्स टू फॉलो बिफोर मेकिंग टाइम टेबल। ये आपको क्लियरिटी मिल गई। आपने सिलेबस उठाना है कंपलसरी का, एक सब्जेक्ट पकड़ लेना है आपने। ऐसे के बाद सपोज़ फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स आपने ले लिया, फिर उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने लिस्ट बना लेनी है। ठीक है। और फिर आपने ये जो न्यूज़पेपर है आपने ज़रूर पढ़ना है, फिर ऐसे करंट अफेयर एंड प्रीसी को साथ लेके चलना है आफ्टर इवन मेकिंग टाइम टेबल। वो कैसे लेके चलेंगे वो टाइम टेबल में हम सीखते हैं। अब आ जाते हैं हाउ टू मेक अ टाइम टेबल फॉर CSS प्रिपरेशन। इसके साथ दूसरे भी क्यूरीज होते हैं कि एक सब्जेक्ट को लेके चलना है या दो सब्जेक्ट को, या कितना टाइम देना होता है एक सब्जेक्ट को, या किस तरह प्रिपरेशन करना है। ये तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं हाउ टू मेक अ टाइम टेबल में। तो अब देखें, ये क्वेश्चंस हैं जो बहुत पूछे जाते हैं हमसे, और इन तमाम को मैं एड्रेस करने वाली हूँ। देखें, हाउ मच टाइम वन शुड डेडिकेट टू स्टडी एवरी डे। ये जो क्वेश्चन है ना, इसको मैं ये कहूँगी कि वेरी करता है। अब वो कैसे करता है मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट स्लाइड्स में। पहले मैं क्वेश्चन बता रही हूँ कि इनको मैं एड्रेस करने जा रही हूँ। हाउ टू मैनेज इंग्लिश ऐसे एवरी डे, वीकेंड्स और वंस। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट डे से आपने लेके चलना है एंड तक, वो कैसे मैनेज करना है वो इसमें मैं आपको बताऊंगी। प्रीसी भी, ऐसे भी, एंड करंट अफेयर्स भी। ठीक हो गया। हाउ मेनी सब्जेक्ट टू कवर एट अ टाइम, कितने सब्जेक्ट्स आपने कवर करने होते हैं अगर आप 6 मंथ की तैयारी करते हैं या लॉन्ग टर्म की तैयारी करते हैं, वो मैं आपको इसमें बताऊँगी। क्योंकि सिलेबस तो एक ही रहेगा चाहे आप शॉर्ट टर्म में प्लानिंग कर रहे हो या लॉन्ग टर्म में। ठीक हो गया। हाउ टू प्रिपेयर ईच सब्जेक्ट, ठीक है, आपने हर सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं अभी आगे चल के समझाऊंगी। हाउ टू मैनेज रिवीजन, देखें रिवीजन भी करना होता है, सिर्फ ये नहीं कि आप पढ़ रहे हो, यू नीड टू रिवाइज एज वेल। वो कैसे, वो अब मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। हाउ टू प्रिपेयर लॉन्ग टर्म एंड एवरीडे शेड्यूल,
ये मैं ऑलरेडी फर्स्ट डे से मैं शुरू से बता रही हूँ कि जैसे हमने स्टार्ट किया कि लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों मैं बताऊँगी। अब देखें, अब एक एक क्वेश्चन को मैं एड्रेस करने जा रही हूँ। हाउ मच टाइम टू स्टडी, ये क्वेश्चन सबके माइंड में आता है। तो इसका एक सिंपल आंसर पता है क्या है? नो फिक्स्ड रूल। अगर आपके माइंड में आता है कि हाउ मच टाइम टू स्टडी, कितना टाइम देना चाहिए स्टडी में, नो फिक्स्ड रूल। ये फिक्स्ड रूल नहीं है। वो क्यों नहीं है, अब इसमें आप जानेंगे। देखें, इट डिपेंड्स अपॉन गुड एंड पुअर। अब वो गुड क्या है, पुअर क्या है? देखें, अगर तो आपका बैकग्राउंड नॉलेज CSS के प्रिपरेशन से पहले बहुत अच्छी है, तो आपको एज़ कंपेयर टू दैट एस्पायरेंट जिसकी नॉलेज अच्छी नहीं है, इतनी ख़ास नहीं है, उससे बहुत कम टाइम लगेगा आपको CSS की प्रिपरेशन करते हुए। ठीक हो गया। अगर आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, अब देखें हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो मेजॉरिटी जो एस्पायरेंट्स हैं उनका बैकग्राउंड नॉलेज इतनी अच्छी नहीं होती। स्टिल यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। क्यों? क्योंकि आपकी शायद लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी हो। तो बहरहाल ये मैं बता दूं, अगर आपकी बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी है, अगर आपकी लर्निंग एबिलिटी अच्छी है, अगर आपकी कैपेसिटी टू स्टडी अच्छी है, अगर आप स्किल सेट आपका अच्छा है, तो अगर अच्छा है, गुड है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा प्रिपरेशन में। बट इसलिए नो फिक्स्ड रूल होता है। अगर ऑन दी अदर हैंड आपकी ये सारी चीज़ें पुअर हैं, लाइक बैकग्राउंड नॉलेज आपकी पुअर है, आप सपोज लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपको करंट अफेयर्स का कुछ पता ही नहीं होता, ये फैक्ट है, ये बिल्कुल हकीकत है कि लिटरेचर के स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स और इन सब का, करंट अफेयर्स की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं होती। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी अच्छी हो नहीं सकती। इट कैन बी, इनफैक्ट आपकी शायद उनसे ज़्यादा अच्छी हो जाए जिनका IR में मास्टर्स है। तो कभी भी आपने अपने आप को ना कम समझना है, ना कॉम्प्लेक्स में आना है, ना इन्फीरियर समझना है। यू कैन डू इट इफ़ यू रियली वांट टू डू इट। ये बात हमेशा याद रखिएगा। चाहे आपका काफ़ी ऐसे माशाल्लाह से CSSP हैं, ऑफिसर्स हैं जिनकी बैकग्राउंड नॉलेज ज़ीरो थी, बट आज वो CSSP बने हुए, और जिनका IR में मास्टर था उनका नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब नहीं उनकी नॉलेज अच्छी ना हो। अगेन आई वुड से वर्क हार्ड, लीव आफ्टर वर्किंग हार्ड, लीव एवरीथिंग ऑन अल्लाह एंड देन अल्लाह विल डू बेटर। ठीक हो गया। यानी आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना कि अगर आपकी बैकग्राउंड नॉलेज नहीं तो भाई मैं नहीं आ रही या मैं नहीं आ रहा CSS की तरफ, ऐसा नहीं। यू कैन डू इट, एवरीथिंग इज़ इन योर हैंड विद द हेल्प ऑफ अल्लाह। ठीक हो गया। तो देयर इज़ नो फिक्स्ड रूल हाउ मच टाइम यू शुड स्पेंड ऑन योर प्रिपरेशन, बट स्टिल आई वुड से मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया है, एवरेज चार्ट जिसे हम कहते हैं, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। अगर आपकी नॉलेज, बैकग्राउंड, लर्निंग एबिलिटी, कैपेसिटी और यानी अच्छे स्किल हैं आप में, स्किल कौन से, राइटिंग स्किल है आपका, ऑलरेडी एक्सप्रेशन बना हुआ है, रिटन एक्सप्रेशन बना हुआ है। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली ऑलरेडी आपका रिटन एक्सप्रेशन तो ऑलरेडी बना हुआ होगा। तो कहने का ये मकसद है कि अगर ये अच्छी चीज़ें आप में ऑलरेडी हैं, लाइक आपके बैकग्राउंड नॉलेज अच्छी है, लर्निंग एबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो इन तमाम जो रिक्वायरमेंट है आपकी हैं अच्छी, तो उसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट अगर आपकी ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं, उसमें स्टडी में थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा। वो कैसे, अब देखें। ये है टाइम टेबल, 7 to 8 मंथ्स का टाइम टेबल, जिसको हम लॉन्ग टर्म भी कह सकते हैं। 1 ईयर ज़्यादा आप कह दें। देखें, आई वुड से अगर आपकी ग्रामर बिल्कुल अच्छी नहीं है, अगर आपका बहुत वीक है हर एरिया में, स्टिल यू कैन इफ़ यू हैव अ प्लान। ये प्लान मैं आपको शो कर रही हूँ। अगर आप इसको फोकस के साथ फॉलो करते हैं, 1 ईयर इज़ इनफ। अगर 1 ईयर के बाद अपेयर नहीं होते तो आप लोग टेंशनाइज्ड हो जाता है बंदा, ज़्यादा ओवरलोडेड होंगे, बस सब चीज़ें आपको आ जाएं, ऐसा नहीं होता। 100% प्रिपरेशन अगर आप समझते हैं कि बस सारे सब्जेक्ट की आप कवर कर लें फिर मैं अपेयर हूँ, तो ये रॉन्ग अप्रोच है। गो फॉर स्मार्ट स्टडी। कामयाब इन दी एंड वही होते हैं जो स्मार्ट स्टडी की तरफ जाते हैं, और मैंने बता दिया स्मार्ट स्टडी आप कैसे कर सकते हैं। क्लियर कि सिलेबस उठाएं, मेन टॉपिक उठाएं, पास पेपर से आप टॉपिक्स चूज़ करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको प्रिपेयर करें अच्छे से।
तो यू कैन डू इट। ठीक हो गया। अब वो प्री स्टेप टाइम टेबल बनाने से पहले आपने अगर कर लिए हैं तो अब देखें, अगर आप ब्रिलियंट हैं, ब्रिलियंट इन अ सेंस कि आपका बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, आपने सुना होगा मैंने तो 2 महीने में तैयारी कर ली, हाँ ये फैक्ट होता है, आप उनको लायर ना समझें, दे आर ऑनेस्ट, दे कैन डू इट। अगर उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, यानी कि उनका सेकंड ईयर से या मैट्रिक से ही उनका बड़ा अच्छा इस चीज़ में उन्होंने तैयारी कर ली और बहुत अच्छी चीज़ें उनको पता है कि किन किन एरियाज़ पे फोकस करना है, तो अगर वो दिन में 3 to 5 आवर्स भी देते हैं ना स्टडी को, दे कैन डू इट, क्योंकि उनको ऑलरेडी वो चीज़ें पता हैं जिनको, जो चीज़ें शायद आपको ना पता हो, जिन पे अभी आप काम कर रहे हो वो ऑलरेडी काम कर चुके हो। तो अगर तो आपका ब्रिलियंट है, आपका नॉलेज बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, अगर आपका रिटन एक्सप्रेशन ऑलरेडी बहुत अच्छा है, स्किल एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो आप 3 to 5 यानी 3 से 5 घंटे आप दे देते हो तो यू कैन डू इट। ठीक हो गया। ये 7-8 मंथ्स में आप प्रिपरेशन या 1 ईयर में आप कर सकते हो इजीली। अगर आप गुड हो, लाइक अगर आपकी ग्रामर ऑलरेडी अच्छी है, ठीक है, अगर आपकी विकेबलरी ऑलरेडी अच्छी है, अगर आपका एक्सप्रेशन ऑलरेडी अच्छा है, यानी बस अब आपको थोड़ा सा नॉलेज पे काम करना है, रिटन एक्सप्रेशन ऑलरेडी अच्छा है, ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी आपका स्किल्स अच्छे हैं, ये तमाम चीज़ें हैं, तो आप 4 to 6 आवर्स देंगे पर डे में। मैं डे की बात कर रही हूँ। पर डे आपने 4 to 6 आवर्स आप दे रहे हो तो यू कैन डू इट। ये किसकी मैं बता रही हूँ, 1 ईयर या 7 to 8 मंथ की जो प्रिपरेशन ड्यूरिंग टाइम पीरियड है उसमें आप कर सकते हैं। ये पर डे आवर्स आप दे रहे हो, ठीक है। इफ़ यू आर एवरेज, लाइक आपकी ग्रामर तो अच्छी है, आपको सेंटेंस में कोई इशू नहीं है, ठीक है, बट आपकी विकेबलरी अच्छी नहीं है, ठीक है, अगर आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है, फर्स्ट टाइम आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यानी कि CSS की प्रिपरेशन इज़ अ लेवल डिफरेंट। अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड एवरेज है तो आपकी स्किल, लर्निंग स्किल बहुत अच्छी है, एबिलिटी बहुत अच्छी है, जल्दी आप सीख लेते हैं, यू आर गुड एट, यू आर क्विक एट लर्निंग, तो आप 6 to 8 आवर्स आप देंगे पर डे। अब वो कैसे मैनेज करने 6 to 8 आवर्स, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है 8 आवर्स को, वो आगे चल के मैं बताती हूँ। अभी सिर्फ मैं आवर्स बता रही हूँ इन अ डे। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं कि अगर आपका एकेडमिक नॉलेज ज़्यादा ख़ास नहीं है, अगर आपकी नॉलेज सही नहीं है, अगर आपको ग्रामर थोड़ी बहुत आती है, बिल्कुल ब्लैंक नहीं है, तो आपने जनाब 7 to 9 आवर्स देने हैं पर डे। ठीक हो गया। अब आपने देने हैं, अगर आपकी ग्रामर भी अच्छी नहीं है, ठीक है, नॉलेज तो भी नहीं है, यानी बिल्कुल आप ज़ीरो पे खड़े हैं, स्टिल यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी, स्टिल यू कैन डू इट। आपने अल्लाह हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह ज़रूर उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। अगर आपका एकेडमिक नॉलेज अच्छी नहीं है या कोई पुअर यानी कुछ ख़ास नहीं है आपका, तो स्टिल यू कैन डू इट। अगर आप रेगुलर 10 आवर्स देते हैं, 8 to 10 आवर्स देते हैं अपनी ग्रामर को लेकर, अपनी तमाम चीज़ों को लेकर, जैसे मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि आपने, अगर आप पुअर हैं तो आपने किन किन चीज़ों पे स्टार्टिंग में फोकस करना है, अगर आप एवरेज हैं तो आपने किन चीज़ों पे करना है, वो मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन में मैं वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डन हो गया। तो आपने 8 to 10 आवर्स देने। ये कौन सा है, 1 ईयर की प्लानिंग मैं बता रही हूँ। 7 to 8 मंथ्स आप जिसको कह सकते हैं या 1 ईयर भी कह सकते हैं, ये उनके आवर्स थे, आप पर डे दें, हो जाएगा इंशाल्लाह। बट अगर अभी जो सिचुएशन है 6 मंथ की है, तो 6 मंथ में अगर आप ब्रिलियंट हैं, बहुत अच्छे हैं, आपको बैकग्राउंड नॉलेज भी है, एवरीथिंग इज़ फाइन, तो आप 4 to 6 आवर्स दें, क्योंकि आपके 12 सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, ना हमें ओवर कॉन्फिडेंट होना चाहिए, ना हमें बिल्कुल ही हर वक्त कंफ्यूज रहना चाहिए। जस्ट हैव फैथ इन अल्लाह एंड बिलीव इन योर सेल्फ। ये मैं सबको कह रही हूँ, चाहे आप ब्रिलियंट हैं या पुअर हैं, ठीक है। तो 4 to 6 आवर्स आपने देने हैं पर डे एनी हाउ। ठीक हो गया। अगर आप गुड हैं, आपकी ग्रामर भी अच्छी है, हर चीज़, क्यों ये मैं क्यों बता रही हूँ, देखें आपका सिलेबस तो वही रहेगा ना। आप भले 1 ईयर का प्लान लेके चल रहे हैं, लॉन्ग टर्म चल रहे हैं या शॉर्ट टर्म चल रहे हैं, आप तो कट तो कर ही नहीं सकते ना सिलेबस से। अगर कट करेंगे तो अप्रोच ही गलत है। तो अप्रोच आपने वही रखनी है, आपने सिर्फ आवर्स को शफलिंग करनी है। जहाँ आप
3 to 5 आवर्स दे रहे थे, आपने 4 to 6 दे देने। जहाँ आप 4 to 6 आवर्स दे रहे थे, आपने 5 to 7 दे देने। जहाँ आप 6 to 8 आवर्स दे रहे थे, इफ़ यू आर एवरेज स्टूडेंट, जो ये आपका मेन है, क्योंकि मोस्टली एस्पायरेंट एवरेज ही होते हैं, ठीक है ना। चाहे आपका मास्टर्स हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, CSS इज़ अ डिफरेंट वर्ल्ड। तो जितने भी आप टैलेंटेड हैं, फर्स्ट टाइम आप CSS की तरफ आ रहे हैं, तो आप एवरेज ही पाएंगे अपने आप को। तो उसमें आपने अपने पे गुस्सा नहीं करना है, ठीक है ना। यू डोंट नीड टू प्ले हार्ड बॉल, यू डोंट नीड टू बी एंग्री एट योर सेल्फ, जस्ट काम डाउन, फोकस ऑन योर स्टडी, यू कैन डू इट, आई एम श्योर इंशाल्लाह यू विल डू इट, ठीक है ना। जब हम 6 to 8 आवर्स दे रहे थे, अब आपने दे देने 7 to 9 आवर्स, क्योंकि आपकी स्क्रीनिंग भी है। सही हो गया। स्क्रीनिंग है तो 10 आवर्स भी जा सकते हैं, देने हैं आपने। जो अभी टाइम पीरियड चल रहा है तो 6 मंथ है, ऑलमोस्ट जुलाई तो एंड है, तो 6 मंथ ही रह गए। तो आपने, क्योंकि फेब में तो पेपर होंगे, तो 6 मंथ ही आपके पास हैं अब। तो आपने 7 to 9 आवर्स देने हैं, स्क्रीनिंग के साथ लेकर 10 भी कर सकते हैं, बट मैंने जो टाइम टेबल बनाया है 7 to 8 आवर्स में या 7 to 9 आवर्स में आप कर सकते हैं विथ स्क्रीनिंग एज वेल, ठीक हो गया। तो अगर आप अगेन वही बात है, जो एकेडमिक अच्छा साउंड नहीं है आपका, तो 8 to 10 आवर्स आप देंगे पर डे। और अगर आप पुअर हैं, बिल्कुल ज़ीरो पर हैं, नथिंग टू वरी अबाउट, इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। जैसे कहते हैं कि मास्टर वाज वंस अ बिगनर, तो नथिंग टू वरी अबाउट, यू स्टिल कैन डू इट। अगर आप 9 to 11 आवर्स पर डे देते हैं, बिल्कुल डेडिकेशन के साथ, बिल्कुल फोकस के साथ, कोई सोशल मीडिया नहीं। मैं ये नहीं कह रही कि बस बिल्कुल सब चीज़ों से कट जाएं, बट अपनी जो मेन टारगेट है उस पर फोकस करें, ठीक हो गया। अब देखें, अब कैसे टाइम टेबल, दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट टू कवर एट अ टाइम। पहले हमने ये सॉल्व किया कि हाउ मच टाइम शुड बी गिवन। एक जब तैयारी हम करने लगते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, हाउ मच टाइम टू स्टडी। ये हमने क्लियर कर लिया, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आपने कैसे करना है। और आई एम श्योर कि हर इंसान अपनी एवरेज जानता है कि अगर ब्रिलियंट हैं या गुड हैं या एवरेज हैं या पुअर हैं, ये सब हम खुद से जानते हैं अपने आप को। सबसे ज़्यादा हमें कोई नहीं जान सकता अपने आप से ज़्यादा, ठीक हो गया। तो अब वो आप देख सकते हैं आप किस स्केल में हैं, उसके तहत आप अपने आर्ट्स को मैनेज कर सकते हैं। फिर आ जाता है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट टू कवर एट अ टाइम। अब यहाँ मैं कहूँगी, दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। एक सब्जेक्ट को उठाएं, और एक सब्जेक्ट को कितने डेज देने हैं आपने, ये टारगेट आपने ज़रूर रखना है। 15 to 20 डेज ईच सब्जेक्ट, इससे ज़्यादा आप नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे, चाहे वो जितना भी लेंदी हो आपका सब्जेक्ट। हाँ, अगर आप ऐसा कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज़ है, आई थिंक वो तो 10 दिन में तैयार हो जाता है। क्रिमिनोलॉजी हो गया, जेंडर स्टडी हो गया, दे आर वेरी वेरी ईजी। तो बहुत 10 डेज आर इनफ फॉर दैम, ट्रस्ट में। वो कैसे, वो जब मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी इंशाल्लाह, अपने नोट्स, अपनी चीज़ों को मैं शेयर करूँगी लेक्चर्स को, उसमें मैं बताऊँगी आप कैसे 10 डेज़ में प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 10 डेज़ में हो रहे हैं, तो आपने 10 डेज़ ही देने हैं, जानबूझ के आपने 15 डेज़ तक उसको लेके नहीं जाना। उधर से बच रहे हैं कुछ डेज़, तो जैसे IR है, इंटरनेशनल रिलेशन जो है आपका सब्जेक्ट, या अगर आपने पॉलिटिकल साइंस उठाया हुआ है, उसमें 20 डेज़ देना चाह रहे हैं तो आप दे दो, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। बट एक से कट करके अगर आप कर सक रहे हैं, इफ़ यू रियली कैन थिंक कि हाँ 10 डेज़ में आप कवर कर रहे हो किसी चीज़ को, तो आप उसके जो डेज़ बच रहे हैं आप किसी में एडजस्ट कर सकते हैं। बट एक चीज़ ये फिक्स्ड है, आपने एटलीस्ट 15 या 20 डेज से ज़्यादा किसी सब्जेक्ट को नहीं देने, बस ये फिक्स्ड है। अगर आपने दिया, आप दूसरे को इग्नोर कर जाओगे, तो आप जानते हैं कि 12 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में भी गॉड फॉरबिड्स अगर आप रह जाते हैं, तो आपके रेस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट में जितने भी आपने मार्क्स उठाए हों सब यूज़लेस हो जाता है। तो आपने सब सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, 15 to 20 डेज देने हैं। और अगर 15 डेज से कोई सब्जेक्ट कम तैयार हो रहा है, जैसे जेंडर और क्रिमिनोलॉजी है या सोशोलॉजी है, तो ये हो जाते हैं, बहुत बहुत ईजीली हो जाते हैं 10 डेज़ में। तो आपने 10 डेज़ में आप प्रिपेयर करते हो, वेल एंड गुड, डन हो गया। तो 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम,
15 to 20 डेज आपने एक सब्जेक्ट को देने, बट वाहिद एक सब्जेक्ट है ऐसे जिसको मैं बार बार कहूँगी कि 1 मंथ आपने ऐसे को दे देना है। ऐसे में क्या होगा, आपकी ग्रामर भी कवर होगी, उसके साथ साथ आपका एक्सप्रेशन इम्प्रूव होगा, बहुत कुछ ऐसे आ गया तो इंशाल्लाह आपको जो रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट हैं बहुत बहुत ईजी लगेंगे। तो हमेशा लाइफ में जो मोस्ट चैलेंजिंग चीज़ हो ना, पहले उसको पकड़ना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दैट्स व्हाट आई डू इन माई लाइफ, कि जो भी बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ हो पहले उसको पकड़ो। होता क्या है कि हम इजी चीज़ की तरफ पहले चले जाते हैं, पहले ये कर लें फिर हम उसकी तरफ जाएंगे। नहीं, पहले हमेशा, दिस इज़ माई ओपिनियन, यू कैन डिसएग्री टू इट, आई हैव नो इशू, बट हमेशा चैलेंजिंग चीज़ को पहले पकड़ें, क्योंकि रेस्ट ऑफ द थिंग्स ईजी हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। डन। अब देखें, अगेन वही बात है, एक सब्जेक्ट को पकड़ के अपने टाइम टेबल में ये फिक्स कर लेना है, आपने 15 to 20 डेज़ उसको देने, उससे ज़्यादा नहीं देने। ठीक है, आपका पहले ही आपका वो बना हुआ है, सिलेबस आपके पास है उसका, आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने उठाए हुए, टॉपिक्स वाइज सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है आपने। अगेन कह रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके नोट्स बनाना आ रहे हैं, टॉपिक्स वाइज लेके चलेंगे आप। पहले एक टॉपिक उठाएं, उसको पहले मुकम्मल करना है आपने, कंप्लीट करना है, फिर आपने दूसरे टॉपिक्स की तरफ जाना है, अदरवाइज नहीं जाना। फिर आपने रात दिन दे देना है, इट्स अप टू यू। अगर एक टॉपिक आपका 3 आवर्स में या 1 डे में या 2 डेज में हो रहा है, हर पर्सपेक्टिव हर एस्पेक्ट को लेकर, सो एक्सीलेंट, ठीक हो गया। ओनली डू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर ईच सब्जेक्ट फर्स्ट। अगेन जैसे मैंने पहले कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने लेना है पहले। जैसे पाकिस्तान अफेयर्स का मैंने बताया 30 टॉपिक्स होते हैं जो हमें सिलेबस में दिए हुए, उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं अगर आप करेंगे बहुत अच्छे से तो 15 ही होंगे। ठीक है, 15 के बाद आपने 15 होंगे। ठीक है, अगर मैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करूं, तमाम को आपने 15 to 20 टॉपिक्स में कवर कर लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, डेफिनेटली टाइम बचेगा जो लेस इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद लेस इंपॉर्टेंट जो हैं उनको कवर करना है आपने। व्हेन मोस्ट इंपॉर्टेंट कवर्ड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट ओनली कंपलसरी, फॉर ऑल सब्जेक्ट, मतलब आपके ऑप्शनल भी आपने इस तरह कवर कर लिए। उसके बाद देन कवर सेकेंडरी टॉपिक्स ऑफ ईच सब्जेक्ट, कि वो सेकेंडरी टॉपिक्स कौन से होते हैं कि ये कभी आए नहीं है, इंपॉर्टेंट तो हैं, कभी आए नहीं है, शायद ये आ जाए। ये अप्रोच रखनी है आपने। पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 15 to 20 टॉपिक्स होते हैं हर सब्जेक्ट में, या कभी कभार तो 12 टॉपिक्स होते हैं ओनली। तो इस तरीके से आप सब्जेक्ट नेचर को देख के टॉपिक्स को कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट के बाद आपने जो सेकेंडरी होंगे उसको करना है। डन हो गया। दूसरा बात आ जाती है, अब आ जाते हैं, हमने पहले ये कवर किया कि प्री स्टेप्स, टाइम टेबल से पहले आपने करना क्या है वो हमने कवर किया। उसके बाद हमने क्वेश्चंस को एड्रेस किया कि क्वेश्चन क्या था कि कितना टाइम देना चाहिए, हमें कितने आवर्स पढ़ना चाहिए, वो मैंने आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों बता दिए। उसके बाद क्वेश्चन आता है कि कितने सब्जेक्ट को साथ लेके चलना चाहिए, तो मैंने कहा 1 सब्जेक्ट को लेके चलना चाहिए। बट अगर काफ़ी एस्पायरेंट ऐसे होते हैं कि एक सब्जेक्ट से वो बोर हो जाते हैं, जो होना नहीं चाहिए, बट आई रिस्पेक्ट कि सबकी अपनी चॉइस होती है। वो एक सब्जेक्ट को लेकर बोर हो जाते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को हम कर रहे हैं, बोर हो रहे हैं। उसके लिए भी मेरे पास प्लान है, वो मैं आगे चल के बताऊंगी इसी में, टाइम टेबल की रूटीन में। इसको आप टाइम टेबल भी कह सकते हैं। इन तमाम फार्मूले को अप्लाई हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकली मैं इसमें बताने लगी हूँ, जिसको हम डेली रूटीन भी कहते हैं। देखें, रीड न्यूज़पेपर आपने 30 मिनट्स देने। बिल्कुल आपको शुरू में शायद 1 घंटा लग रहा हो, एस्पायरेंट जिसके इंग्लिश अच्छी हो या जो भी हो, मैंने बता दिया उसमें क्या हाउ टू रीड न्यूज़पेपर में 30 मिनट्स टू 40 मिनट्स में आपने कैसे न्यूज़पेपर, आप चाहे आप न्यू हैं, बिगनर हैं, आपको विकेबलरी बिल्कुल समझ नहीं आ रही डॉन न्यूज़पेपर की, उसके बावजूद आप 40 मिनट्स में टॉपिक्स पढ़ लेंगे और बहुत अच्छे से कवर भी कर लेंगे और नोट्स भी बना लेंगे। अगर आपने ये करना है, सीखना है, वो कैसे, वो आप हाउ टू रीड न्यूज़पेपर वो वीडियो देख लें, और हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर वो वीडियो ज़रूर देखें। गो टू प्लेलिस्ट, मेरी प्लेलिस्ट में पढ़िए, यहाँ हो सका तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उनके लिंक शेयर कर लूँगी, उसको बहुत ज़रूर कीजिएगा कि रीड न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, कितने मिनट्स किस तरह मैनेज करने हैं। 40 मिनट्स में आप कर सकते हो, 30 to 40 मिनट्स। ठीक है, ये फर्स्ट जो आपने उठते से ही काम करना है ना, नमाज़ पढ़ने के बाद आपने रीड न्यूज़पेपर, ठीक हो गया।
न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद आपने 1 घंटा यानी आपने 1 मंथ ऐसे को दे दिया। 1 मंथ ऐसे को देने के बाद आपने इन चीज़ों पे करना है, यानी आपने पाकिस्तान अफेयर्स उठाया हुआ है फॉर एग्जांपल, उसके बाद की ये रूटीन मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। उसकी ऐसे की रूटीन क्या है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह बता दूंगी बिफोर अपलोडिंग माय ऐसे लेक्चर्स। डन है। अब ऐसे, प्रीसी, कंपोजिशन, ग्रामर, ये आपने 1 घंटा देना है। एक्चुअली ये मिक्स ही हो जाएगा जब आप 30 मिनट्स पढ़ रहे होंगे ना न्यूज़पेपर, उसमें जो आपके विकैब है वो उधर से आ जाएगी, ठीक है। ग्रामर है उसको आपने मैनेज कर लेना है, टाइम टेंसेज अच्छे नहीं हैं तो उसको फोकस कर लेना। और बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ये तमाम चीज़ें मैं अपलोड करने जा रही हूँ आपके लिए अपकमिंग डेज में। मैं अभी सिर्फ मैनेजमेंट बता रही हूँ कि हाउ कैन यू डू इट। ऐसे, प्रीसी, कंपोजिशन और ग्रामर को आपने 1 घंटा देना है रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। स्क्रीनिंग आपका वो आजकल अभी है, उसकी तैयारी कर रहे होंगे। 1.5 आवर आपने स्क्रीनिंग टेस्ट को देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, इससे ज़्यादा नहीं देना। वो कैसे तैयारी करते हैं इसका भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ लेक्चर, क्या हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर स्क्रीनिंग, CSS स्क्रीनिंग टेस्ट। उसका भी लिंक इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर कर लूँगी, यहाँ प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक हो गया। ये तीनों चीज़ें आपने 30 मिनट न्यूज़पेपर को देने, 30 मिनट्स, 1 आवर आपने ऐसे प्रीसी कंपोजिशन की प्रैक्टिस को देना है, स्क्रीनिंग टेस्ट को आपने 1.5 आवर देना है, ठीक। अब 4 आवर्स आपने स्टडी एनी कंपलसरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट। ऑप्शनल इसलिए मैंने कह दिया कि आगे चल के भी आपने फॉलो करना है ना, सिर्फ कंपलसरी तो नहीं पढ़ने, कंपलसरी के बाद भी इसी को आपने फॉलो करना है, टाइम टेबल को। कंपलसरी को हटा के आपने ऑप्शनल रख लेने अपने, क्लियर। तभी मैंने यहाँ ऑप्शनल सब्जेक्ट को मेंशन किया। तो 4 आवर्स आपने अपने किसको देना है, कंपलसरी को देना है, क्लियर। 4 आवर्स आपने कंपलसरी को कैसे देना है, सारा एक टॉपिक उठाया, जैसे मैं कहूँ इकोनॉमी चैलेंजेस, ये तो आता ही आता है क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इसको आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसका हर पर्सपेक्टिव से करें। अब वो कौन से पर्सपेक्टिव हैं, कितने पर्सपेक्टिव होने चाहिए जिससे हम कोई भी टॉपिक या ऐसे प्रिपेयर करें, वो मैं ऐसे लेक्चर में डिटेल में बताने लगी। तो अभी ये था कि एक टॉपिक को आपने उठाया है, इकोनॉमिक चैलेंजेस, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, उसको आपने 4 आवर्स को उसमें आपने प्रिपेयर करना है। वो कौन से एंगल हैं, किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, वो आपके पास पेपर सामने होने चाहिए। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा आपने कौन सा एंगल को, कौन से एस्पेक्ट को, कौन से पर्सपेक्टिव को, कौन से डोमेन को आपने इसको प्रिपेयर करना है। ठीक हो गया। फिर आपने 1 घंटा जो आपने कलेक्शन की है, क्या कहते हैं, उस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए नोट्स मेरे ऑलरेडी फेसबुक पर होते हैं, उधर से आप ले सकते हैं। वो डेटा कलेक्ट करने के बाद आप उसका नोट्स बनाएं। डेटा कलेक्ट कर कहाँ से करना है, वो मेरा हाउ टू न्यूज़पेपर और हाउ टू मेक कैन बी सेड दैट हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम न्यूज़पेपर से भी मैंने उधर भी दे दिया था कि आपने कैसे डेटा कलेक्ट करना है, और ऐसे में तो डेफिनेटली मैं एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो आपने 1 आवर्स आपने नोट्स मेकिंग को देना है, ये हो गया आपके 5 आवर्स टोटल। फिर आपने थोड़ा रेस्ट करना है, ठीक है। अब वो आप पर है कि डे में करते हैं या नाइट में करते हैं। अगर मैं देखा जाए, अगर मैं इस तरह बात करूं कि आप 8 बजे अपना स्टार्ट लेते हैं, ठीक है। 8 बजे नमाज़ पढ़ लिया आपने फजर की, ठीक है। फजर के बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज ज़रूर करें, ठीक है ना। ये आपकी हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसके बाद आपने 7 बजे या 8 बजे तैयारी स्टार्ट करनी है, 1-1 घंटा आप इस तरह देंगे। तो अगर आप 2 बजे फ्री होंगे, 2 बजे फ्री होते हैं, ये तमाम इधर तक का फार्मूला अप्लाई यानी कि फॉलो करते हुए नमाज़ पढ़ें ज़ोहर की, फिर थोड़ा सा 1 घंटा रेस्ट करें, ठीक है। रेस्ट करने के बाद अगर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं इवनिंग के बाद 3 to 5 दूसरा टॉपिक 3 to 7 आपने दूसरा टॉपिक उठा लेना है, ठीक हो गया। इस तरह आपने लेके चलना है कि आपने इकोनॉमी को ही कंटिन्यू करना है तो 3 to 7 आपने दोबारा उसको कंटिन्यू करना है। गेटिंग माई पॉइंट। और स्टडी सोर्स क्या है आपका, बुक्स है, गूगल है, यूट्यूब है। और बुक्स आपने एक टॉपिक को 10 बुक से तैयार नहीं करना होता। अब वो कैसे तैयार करना है वो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्यूरी, एनी कन्फ्यूजन, आप मुझसे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और काइंडली इस लेक्चर को दूसरों के साथ शेयर करें,
क्योंकि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की डायरेक्शन लेस होते हैं, वो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं बट उनकी डायरेक्शन ही रॉन्ग होती है, तो दे कैंट मेक इट। तो होपफुली आप ये शेयर करेंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।